परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3006 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। आग की झील से तथा शैतान और पशु के चंगुल से बचने हेतु पहला स्वर्गदूत के द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी पर हम कल मनन किए थे। संभवतः पहला स्वर्गदूत की चेतावनी को दुनिया वालों ने नजरअंदाज कर दिया। तब एक दूसरा स्वर्गदूत परमेश्वर का न्याय के बारे में ऐलान करते हुए हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। महाक्लेश काल के लोगों की मानसिक अवस्था को जो बहुत ही कठोर होगी यह सूचित करता है। पिछले दिनों में महाक्लेश काल में सुसमाचार सुनाने के बारे में और लोग उद्धार पाने के बारे में हम जब देख रहे थे, कई ऐसे भी लोग होंगे जो सोचते होंगे कि चलो कई प्रभु के मध्याकाशी आगमन से वंचित भी हो जाए, महाक्लेश काल में तो उद्धार पाएंगे। केवल बुड़बक या ऐसे लोग जो बाइबल सच्चाइयों से बिल्कुल अनजान हैं, वे लोग ही इस प्रकार सोच पाएंगे। क्योंकि यद्यपि राज्य का सुसमाचार महाक्लेश काल में प्रचार तो किए ही जाएंगे, उद्धार पाना उन दिनों में लगभग असंभव की बात होगी। केवल ऐसे ही कुछ लोग उन दिनों में बच पाएंगे जिन पर प्रभु का काफी अनुग्रह मिला। अवश्य याद रखे प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर बना रहता है जो नम्र और दीन हो, ना कि उन पर जो कपटी और चतुर हो। याकूब जैसे चतुर व्यक्ति पर भी उस समय परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए हुआ जब वो अपना पराजय का अंगीकार करते हुए प्रभु के सामने बिलक बिलक पर रोया। होशे 12:4। इससे बढ़कर प्रारंभ में पढ़ी गई पद से इसी सिलसिले में हमें मिलने वाली एक अन्य सूचना है। पहला स्वर्गदूत ने परमेश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी दी, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब दूसरा स्वर्गदूत आकर परमेश्वर का न्याय की चेतावनी दे रहा है। क्यों? उन दिनों में जीने वाले लोगों के मन की कठोरता को यह सूचित करता है। ईश्वरीय ज्ञान पाना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। किसी भी जमाने में परमेश्वर का ज्ञान उन्हें मिला जो मन के दीन हो और जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। भजन 34:18, मत्ती 5:3, उत्पत्ति अध्याय 6:8-9। परंतु परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। पहला पत्रस 5:5। महाक्लेश काल एक ऐसा समय होगा जब मनुष्य धार्मिक उन्माद में पगला गया। निम्न प्रकार के धार्मिक उन्माद अथवा रिलीजियस मैडनेस को हम न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के चारों तरफ देख सकते हैं। वर्तमान में धार्मिक उन्माद में पगलाए गए लोग इतने अंधभक्त बन जाएंगे कि अपने धर्म के बुराइयों को भी समर्थन करने लगेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने हाल फिलहाल राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बारे में दिया गया एक बयान इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने लायक है। जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित नहीं हुआ, जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित नहीं हुआ, उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती। उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का बयान था ये। अरे अन्य सभी बात को भूल जाओ, कम से कम अपने भगवान की संपत्ति जिन्होंने लूटी है उसका तो तुम्हें विरोध करना चाहिए ना।
नहीं करेगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए धर्म ईश्वरीय स्वभावों की खोज नहीं बल्कि केवल उन्माद है, उनके लिए भगवान की भी यदि चोरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाक्लेश काल निम्न धार्मिक उन्माद का भी एक भयानक अवस्था को प्रदर्शित करने वाला समय होगा कि मनुष्य नहीं स्वर्गदूत उत्तर कर सुसमाचार सुनाए, तब भी लोग जो धार्मिक उन्माद में फंसे हैं सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। परंतु निम्न धार्मिक उन्माद का एक भयानक परिणाम को भी हम इसी पद में देखते हैं, वो है बबीलोन का पतन। प्रभु दया करे, कल उस पर हम विचार करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।